अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो फाइनली ईमान ने हमारे साथ अपनी तमाम वो पिक्चर्स और वो तस्वीर जो है शेयर कर दी हैं जो उन्होंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं की थी। जो उन्होंने कीवान सुल्तान की जो है पैदाइश के दौरान जो भी टाइम उन्होंने गुजारा अकेले, इतना तकलीफ दे टाइम जो उन्होंने अकेले स्पेंड किया रजब के बगैर, उसमें उन्होंने किस तरह से टाइम गुजारा और कौन कौन उनके साथ था, किस किस ने उनका साथ दिया, उन्होंने वो तमाम पिक्चर्स में जो है हमसे शेयर किया है। उन्होंने एक शॉर्ट इंस्टाग्राम पे रील लगाई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी वो तमाम जज्बात, अपनी तमाम तकलीफ शेयर की हैं जो उन्होंने तन्हा गुजारी अपने शौहर के बगैर। और उस मौके पर जो उनके साथ डट कर खड़े रहे वो उनकी अपनी माँ और उनके भाई ओन शेख हैं। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि ओन शेख ने अपनी बहन का हर लम्हे हर मौके पर बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अगर उस टाइम ओन अपनी बहन को ना थामते तो उनका साथ कौन देता, क्योंकि ईमान के शौहर ने ही उनको बिल्कुल जो है उनसे कट ऑफ कर लिया था। उनसे बातचीत करना, राब्ता करना, उनका ख्याल करना सब कुछ बंद कर दिया था। तो उस टाइम जो उनके साथ खड़े रहे वो उनके भाई ओन शेख हैं। उन्होंने अपनी बहन का बहुत ज़्यादा साथ दिया। उनमें उन्होंने दिखाया है कि उनका भाई उन्हें हर जगह टेस्ट करवाने और हर जगह जहाँ भी वो जाती थी किस तरह से लेकर जाते थे और उनको गाड़ी में किस तरह हाथ पकड़कर सहारा देकर बिठा रहे हैं। उस तमाम तस्वीर में जो है दोनों बहन भाई का जो है प्यार हमें नज़र आ रहा है। और उस तमाम जर्नी के दौरान हमें गज़ल और माजी कहीं भी नज़र नहीं आए। बस एक हॉस्पिटल में छोटे से क्लिप में नज़र आए जहाँ वो बस मिठाइयाँ खाने के लिए 5-10 मिनट के लिए आई और अपने जो हैं उसको कीवान का चेहरा थोड़ा सा देखा और चली गई। बस सिर्फ इतनी सी देर के लिए आई। और जो तमाम तकलीफ दे लम्हा ईमान ने अकेले काटा उसमें गज़ल कहाँ थी? वो कभी पूछने नहीं आई भाभी को कि आप अकेली हैं, भाई मुल्क से बाहर है, आपको कोई ज़रूरत है, आपको कोई भी मदद चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। गज़ल ने कभी कुछ पूछा नहीं उनसे और ना ही वो कभी उनके पास आई। उन तमाम तकलीफ लम्हों में सिर्फ हमें ईमान की वालदा और भाई उनके साथ नज़र आए। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो है ईमान के घर वालों ने उनका बहुत साथ दिया है। और माजी और गज़ल जो झूठा प्यार शो करती हैं ना कीवान के लिए, वो हमें साफ नज़र आता है। क्योंकि अगर दादी और फुप्पो को दिल से सच्चा प्यार होता है ना तो वो अपने भाई की औलाद को इस तरह से दूर नहीं रहने देती। कुछ भी कर कर भाई को मना कर लड़ झगड़ कर उसको वापस ले आती हैं। लेकिन ना माजी ऐसा कर रही हैं और ना ही गज़ल ने कभी ऐसी कोई कोशिश की कि उसने कोई ऐसी पोस्ट लगाई हो कि वो ईमान को वापस लाना चाहती हैं। उनके दिल में ईमान की और अपने भाई के बेटी की मोहब्बत है, वो उसको अपने घर में वापस लाना चाहती हैं। उन्होंने कभी भी कोई ऐसी पोस्ट शेयर नहीं की, कोई भी उन्होंने जो है इस मसले को ख़त्म करने में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया। और माजी भी दूसरों के ज़रिए जो है ईमान को पैगाम भिजवाती रहीं कि जो है ईमान वापस आ जाए। उन्होंने कभी खुद आगे बढ़कर ईमान को फ़ोन नहीं किया, कभी उसको खुद से नहीं बुलाया कि आप आ जाओ, डायरेक्ट बात कर नहीं बुलाया। दूसरों के ज़रिए से दिलाए हुए पैगाम की कोई अहमियत नहीं होती। आप ख़ुद बात कीजिए। आपने तो ईमान को ब्लॉक ही कर रखा है, तो आप जो है आपको कोई क्या कॉल करे, आपसे कोई क्या बात करे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ईमान की ये तमाम रील्स, तमाम पोस्ट देख कर वो माँ जो दिल में दर्द रखती है, दिल में जो है ज़रा सा भी एहसास रखती है, उसका दिल एक लम्हे को तो बिल्कुल उदास हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब वो पोस्ट देखी तो मैंने ईमान के उन तमाम दर्द को, उन तकलीफ़ को महसूस किया जो उसने अकेले तन्हा गुजारी रजब के बगैर। और उन्हीं तकलीफ़ के दौरान उसने रजब भट्ट के दिए गए धोखों को भी बर्दाश्त किया जब वो दूसरे लड़कियों के साथ वक्त गुजार रहा था और उसकी नाज़ेबा वीडियोस और पिक्चर्स शेयर हो रही थी, वो देखी, उनको उसने बर्दाश्त किया। उस तकलीफ़ दे लम्हात में उसने उन सब चीज़ों को किस तरह बेयर किया होगा, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है ईमान के लिए। क्योंकि जिस पे गुज़रती है सिर्फ वही जान सकता है, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं। लेकिन ईमान पर वो सब गुजर रहा था कि उसका शौहर उससे कैसे चीटिंग कर रहा है,
کیسے آئے دن وہ نت نئی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے رنگ رلیاں منا رہا ہے، یہ صرف ایمان نے ہی وقت گزارا ہے اور اس نے ہی ان سب چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ اور لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان اسے معاف کر دے، ایمان جو ہے اٹھ کر چلی جائے۔ اس نے جس طرح سے یہ تمام چیزیں صحیح ہیں نا، یہ صرف اسی کا دل جانتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی یہ بات کرنے سے پہلے اس کی ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایمان کو خود چل کر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، اس کو منانے کے لیے وہاں سے کوئی آئے، اس کو لینے کے لیے آئے تبھی وہ جائے، کیونکہ اس نے جو لمحات، جو تکلیفیں خود اکیلے کاٹی ہیں، اس کا جو ہے کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ وقت واپس آ سکتا ہے جو اس نے تنہا گزارا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو واپس چلے جانا چاہیے یا ان لوگوں کا ویٹ کرنا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔